सच कहूँ तो मुझे रील्स बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर जो एनिमे की दुनिया में चल रहा है ना, तो मुझे बनाना पड़ रहा है कि क्या हो रहा है यार, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। एक के बाद एक एनीमे, एक के बाद एक एनीमे बंद हो रहा है, नहीं आ रहा है। ऐसा हाल होगा कि अगले जो सीजन होंगे अप्रैल में, आधे एनीमे आएगा ही नहीं। मतलब क्या है यार जापान, यू आर प्रोफेशनल कंट्री फॉर एनीमे। अगर आप एनीमे नहीं दे सकते तो बताओ ना, बता दो हमें। नहीं बताना कहीं के। हुआ क्या है, हुआ है कि सबसे पहले न्यूज आता है नियर ऑटोमेटा। नियर ऑटोमेटा एक गेम है, अगर आपने खेला हो तो, जो बहुत मशहूर गेम है, मैंने भी थोड़ा बहुत खेला है। उस गेम का न्यूज आता है कि 3 एपिसोड बाद वो एनिमे इन्फिनिटी ब्रेक पे चला जाता है। मतलब कभी आएगा ही नहीं वो एनिमे वापस। कब आएगा नहीं पता, शायद 1 साल बाद आए, कुछ महीने बाद आए, अक्टूबर में, मेरे ख्याल से अक्टूबर में आ सकता है। उसके बाद न्यूज आता है आया कैसी ट्रायंगल। आपने देखा ही होगा एनीमे, 4 एपिसोड के बाद वो भी चला जाता है इन्फिनिटी ब्रेक पे, कभी आएगा ही नहीं वापस, कब आएगा नहीं पता। उसके बाद आता है कुबो सैन ओन लेट मी विजिबल, 6 एपिसोड के बाद वो भी गायब हो जाएगा, वो भी नहीं आएगा। आई मीन सबके एक ही प्रॉब्लम है, कोरोना 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 कोरोना। कोरोना का क्या है यार, 2020 है क्या, ये 2020 में भी एक एनीमे ऐसा नहीं हुआ था पोस्टपोन, 2021 में भी नहीं हुआ था। और अभी कोरोना है नहीं, 2023 में अब पोस्टपोन हो रहा है, एक के बाद एक एनीमे। अब सुन रहा हूँ आने वाले जो अप्रैल में सीजन है, वो काफ़ी सारे एनिमे पोस्टपोन हो सकता है कुछ एपिसोड के बाद। अब ये जापान पे कोरोना कहाँ से आया? जापान तो बोल रहा है स्टूडियो में कोरोना है, ये है वो है, प्रॉब्लम है, मुसीबत है, कुछ नहीं है यार। मैं समझाता हूँ आपको क्या हुआ है। असल में आप अगर आप कोई घर बनाते तो आपको जो ईंट है, बालू है, सीमेंट है, जो बगैर बगैर चीज़ आप खुद खरीदते, फिर मजदूर को बुलाते, फिर मजदूर को पैसे देते, आप उससे बनाते। सेम स्टूडियो होता है, प्रोड्यूसर होता है, स्टूडियो को पैसे देते हैं, स्टूडियो वाले एनिमेटर को बुला के काम करवाते हैं, यही ना। पर स्टूडियो वाले बहुत लालची है। उनको साल में 2-3 एनिमे नहीं करना है भीड़ू, उनको करना है साल में 10-12 एनिमे। अब वक्त तो है नहीं, तो स्टूडियो वाले क्या करते हैं, कोरिया, जापान, जापान तो है ही, कोरिया, चाइना, अमेरिका, जर्मनी, कुछ कुछ इंडिया से भी एनिमेशन हायर करके, जो फ्रीलांसर है या फिर जो उनके स्टूडियो हायर करके उनसे काम करवाता है, और एक थोड़ा बहुत पैसे के बदले करवा लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ हुआ है? प्रॉब्लम हुआ है चाइना पे। जो कुछ कुछ चाइनीज आउटसोर्स एनिमेटर है ना, उनको मोटी जो एनिमे का हिस्सा वो दे दिया था, एक करके दो, एक करके दो, करके दो। अब चाइना पे कोरोना फैल गया है, चाइना पे लॉकडाउन चल रहा है। अभी सुना होगा आईफोन जो इंडिया में बनने वाला है, क्योंकि चाइना बना नहीं पा रहा है कोरोना की वजह से। तो क्या हो गया, तो चाइना बना नहीं पाया एनीमे के बहुत सारे हिस्से, जो यहाँ पे असेंबल होता है जापान पे या पे जुड़ता है, वो नहीं हो पाया है। अब ना होने पाने से जापान को दूसरा आउटसोर्स ढूंढना पड़ रहा है, जो कि बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि ये 2-3 दिन का तो खेल है नहीं, बहुत बड़ा खेल है। अब चाइना कर नहीं पाया। अब आप बोल सकते हो पूरा 12 एपिसोड खत्म करने के बाद क्यों नहीं करते रिलीज, नहीं कर सकते ना, फिर तो साल में 2-3 एनिमे ही बनेगा, 10-12 का लालच पैसे कहाँ से आएगा? तो पैसे पहले ले लेते, हजम कर लेते, उसके बाद बोलते, ऐसे बोलते हैं ना कि मैंने, जो हीरो होते हैं 20-25 मूवी साइन कर लेता है, फिर जब शूटिंग करने जाता है देखता है कि डेट ही नहीं मिल रहा है, सोने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है, सब शूटिंग शूटिंग, भाई इतना मूवी क्यों साइन करते हो अगर नहीं कर सकते हैं तो कुल मिला के बात ये है कि चाइना के जो कोरोना है उसकी वजह से चाइना के जो आउटसोर्स जो एनिमेटर्स है, उन्होंने कुछ भी आइटम नहीं भेजा है जापान को, जिसकी वजह से जापान के पास आधा एपिसोड के माल नहीं है। तो नहीं है तो जापान कोई और आउटसोर्स ढूंढ रहा है, अब नहीं मिल रहा है, बजट की इशू है। मतलब बाहर वाले जो पैसे मांग रहे हैं, जो चाइना कम में कर देते थे, बाहर वाले इतना इतना मांग रहा है, नहीं दे पा रहे, तो इसी वजह से एनीमे को इन्फिनिटी ब्रेक पे जाना पड़ रहा है। कुबोसन के लिए अच्छा है कि अप्रैल में दोबारा वापस आ रहा है 6 एपिसोड के बाद से। मतलब आपको मई या जून के महीने में देखने को मिल जाएगा 7 एपिसोड से, क्योंकि अप्रैल से दोबारा एपिसोड 1 से शुरू होगा। तो लगता है चाइना वाले वो कर लेगा, क्योंकि वो कम पैसे में कर देता है ना। अगर आप कोरिया, जर्मन फिर भी थोड़ा कम कर देगा, अगर आप बाकी जगह पे जाओगे बहुत पैसे लेता है। खुद जापान में अगर फ्रीलांसर एनिमेटर से करवाओगे तो इतने इतना पैसे मांगता है, तो इसलिए स्टूडियो वाले क्या करते हैं, बाहर से करवा लेते हैं आउटसोर्स, क्योंकि ये लोग बहुत पैसे लेते हैं। इंडिया वालों से भी कुछ कुछ बैकग्राउंड डिजाइन करवा लेते हैं। तो कुल मिला के ये कि पिछले साल भी ये हुआ था 86 एनिमे, पता होगा आपको। आखिरी 2 एपिसोड 1 साल लगा था आने में। अंकिल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, इससे का यूजी से है, वो तो 1 साल ले लिए 12 एपिसोड आने में। आई मीन व्हाट इज दिस यार। अगर आप तैयार नहीं हो तो मत करो ना यार, क्यों इतना बड़े बड़े फेंक। तो अभी अटैक ऑन टाइटन्स आ रहे हैं, अगर समझ लीजिए अप्रैल में, अगर समझ लीजिए 4-5 एपिसोड के बाद कोरोना आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आउटसोर्स कोरिया और चाइना पे बन रहे हैं ना अटैक ऑन टाइटन। आप यकीन मानो ना मानो, ज़्यादातर चाइना को कोरिया पे बन रहा है, जापान पे ज़्यादातर असेंबल हो रहा है, स्टोरी बोर्ड बन रहा है, मापा नाम का है। तो अगर बुरा ना मानो या खुदा ना मानो,
हो गया कोरोना, चाइना पे बहुत सारा लॉकडाउन पड़ गया, तो क्या होगा? हो गया आपका खलास। आप तो 4-5 एपिसोड तैयार करके एयर करते हो ना, तो उसके बाद क्या होगा? 6-7 एपिसोड से क्या होगा? तो कुल मिला के जापान को ये करना चाहिए कि प्रोफेशनल टीम है यार, थोड़ा पैसे पैसे बढ़ा के कर लो ना। आपको तो उड़ जाएंगे पैसे, आपको पता है ना, खरीदार है, वीव्स है जो खरीदते हैं, तो मत करो ऐसा। तो कुल मिला के यही था कि एक एक एनिमे बंद हो रहा है, जैसे फिलहाल 3 एनिमे चला गया है ब्रेक पे। अगर आप देख रहे हो उस एनिमे को, तो आप इंतजार कर रहे हो कि एपिसोड क्यों नहीं आ रहे, अपडेट क्यों नहीं हो रही है। तो यही बात है कि आपके फेवरेट आया कैसी ट्रायंगल, निया ऑटोमेटा और कुबोसन ओन्ड लेट मी विजिबल, ये 3 एनिमे, ये 3 महीने के लिए तो भूल जाओ। अब अप्रैल में आएगा कि अक्टूबर में, जुलाई पे, भगवान जाने। तो तब तक के लिए कुछ और एनिमे देख लो, यही बोल सकता हूँ। अब अप्रैल में भी बहुत सारे एनिमे के चांस है, बंद हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, फिर कुछ एपिसोड बाद वो भी जा सकता है, क्योंकि जो चाइना का हाल है बहुत मुश्किल है उस पर करना। और जापान कुछ और कोरिया में देख रहा है, जापान कोरिया में ही बात कर रहा है कि जो चाइना पे जितना आउटसोर्स बन रहा है वो सारे के सारे कोरिया में करे, मगर पैसे ज़्यादा ले रहा है। जापान के खुद दूसरे स्टूडियो दे रहे हैं, वहाँ पे पैसे ज़्यादा ले रहा है। अब लेगा ही ना भाई, मेहनत के बदले पैसे नहीं लेगा तो क्या लेगा? शाबाशी लेगा, ओह लाइक एंड शेयर कर दीजिए, इस पे करना जरूर वीडियो पे। तो कुल मिला के यही यार, क्या बोलूँ, मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं थी, यूट्यूब से दूर दूर हूँ बहुत आजकल। पर ये जो चल रहा है एनिमे की दुनिया पे, आपको बताना ज़रूरी था। मैं आपको भी बताऊंगा कि एनिमे कैसे पैसे कमाते हैं, आपको बताना ज़रूरी है इसके ऊपर वीडियो बनाना कि एनिमे पैसे कैसे कमाते हैं। और दूसरी बात है कि ये जो एनिमे बोलते हैं ना, बनते कैसे, आखिर में प्रोड्यूसर, स्टूडियो वगैरह वगैरह लोग बनाते कैसे हैं एनिमे, ये भी आपको जानना ज़रूरी है, प्रोसेस पूरा जानना आपको ज़रूरी है। तो मैं पूरा बताऊंगा आपको वीडियो। फिलहाल यही है कि आपका जो 3 एनिमे आप देख रहे हो सीजन पे नहीं आने वाला है, इंतजार मत कीजिए, कुछ और एनिमे देख लीजिए, पुराने रिवॉच कर लीजिए। इस सीजन में कुछ खास है भी नहीं देखने वाला। कुछ रोम कॉम एनिमे है, कुछ इससे का ही है, पसंद है तो इससे का ही देख लीजिए, बहुत बहुत इससे का एनिमे। और आपको हिंदी डबिंग और सबिंग देखना है तो मेरे वेबसाइट पर जाइए dvmediaworld.xyz। तब तक के लिए ख्याल रखना, अपने आसपास सफाई रखना, खुद का ख्याल रखना, दूसरे को भी ध्यान रखना। साइंग आउट, बाय बाय, थैंक यू।